रियासत की हुक्मरान जमात BRS के टिकट के ख्वाहिशमंदों की बड़ी तादाद आज रुकन कानून साज कौंसल कविता के मकान के करीब जमा हो गई। कई कायदीन ने उनसे मुलाकात भी की और मुजव्विज़ा असम्बली इंतखाबात में टिकट के सिलसिले में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से उनके नाम की सिफारिश करने की ख्वाहिश की। चूँकि पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामा राव इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, इसीलिए पार्टी के रहनुमाओं की बड़ी तादाद कविता के मकान के सामने देखी गई। इनमें वज़ीर दयाकर राव, वज़ीर के ईश्वर, MLA रेखा नायक, मुत्ती रेड्डी यादगिर रेड्डी, तेलंगाना ख़वातीन कमीशन की सरबराह सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, जगतियाल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय, MLC L रमना और दीगर शामिल हैं। इस मौके पर कविता ने उनसे वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से इस सिलसिले में बात करने की यकीन दहानी भी करवाई। जालसाजी के जरिए वज़ीर दयाकर राव की नकली दस्तखत करने का मामला सामने आया है। वज़ीर मौसूफ के नाम पर नकली लेटर पैड तैयार करते हुए उनके दस्तखत किए गए। नकली दस्तखत के जरिए डबल बेडरूम मकानात हासिल करने की कोशिश की गई। मुलजिमीन की शिनाख्त गौस पाशा और जी शंकर के तौर पर की गई है। बंजारा हिल्स पुलिस से इस सिलसिले में वज़ीर के OSD ने शिकायत की। इस शिकायत की बुनियाद पर केस दर्ज कर लिया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में गिरिजन शक्ति कारकुनों ने एहतजाज किया। उन्होंने वज़ीर अफजाइश मवेशियाँ थदसानी श्रीनिवास यादव का पुतला नजरियातिश किया। उन्होंने RTC चौराहे के करीब ब्रिज के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर मौसूफ की जानिब से भैंसा मार्केट कमेटी के सदरनशीन राजेश बाबू के साथ नामुनासिब रवैये पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर मौसूफ के खिलाफ SC/ST मज़ालिम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। रियासत में मखलूआ असातिज़ा की मुलाजिमतों को पूरा करने का मुतालबा BC कायद व रुकन पार्लियामेंट R कृष्णैया ने किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एहतजाजी तलबा से उन्होंने यगानगत का इजहार किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से आर्ट्स कॉलेज तक रैली में भी वो शरीक थे। उन्होंने कहा कि कई मुलाजिमतें खाली हैं, ताहम हुकूमत इन मुलाजिमतों को पूरा करने में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने मुतालबा किया कि कबायली खातून लक्ष्मी से इंसाफ किया जाए। शर्मिला ने मुतासिरा खातून से दवाखाने में मुलाकात करते हुए अयादत की और उनकी मदद का तयक़ुन दिया। शर्मिला ने इस खातून पर पुलिस की ज़्यादती की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि फ्रेंडली पुलिसिंग की बात की जाती है, पुलिस किससे फ्रेंडली रवैया इख्तियार कर रही है ये बताया जाए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के किसानों ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सताइश की। मुकामी किसानों से BRS कायद अभिषेक गौड़ ने मुलाकात की। तेलंगाना में अमलावरी की जाने वाली स्कीमात से उन्होंने इन किसानों को वाकिफ करवाया। मुल्क भर में तेलंगाना की तरह स्कीमात नाफिज करने के सिलसिले में किसानों ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की तायद की। तनख्वाहों के बकायाजात फौरी तौर पर अदा करने का मुतालबा करते हुए आंध्र प्रदेश स्टेट जूनियर कॉलेज गेस्ट फैकल्टी एसोसिएशन के अरकान ने आंध्र प्रदेश के मुशीर
एस रामकृष्णा के दफ्तर का मुहासिरा करने की कोशिश की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कई माह से उन्हें ज़ेर-ए-इल्तवा तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, जिससे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो गेस्ट लेक्चरर्स के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्हें सिर्फ 10,000 रुपये ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर उनका मसला हल किया जाए, वरना एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। जगतियाल जिले के मटपल्ली में शराब खाने के करीब एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। ज़राए के मुताबिक नामालूम अफराद ने तेज़धार हथियार से ये वारदात अंजाम दी। मकतूल की शिनाख्त इंदिरा नगर के सतीश के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। नलगुंडा के नारकटपल्ली में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा नारकटपल्ली अदन की रोड पर उस वक्त पेश आया जब चेन्नई से ताल्लुक़ रखने वाली एक खानगी ट्रैवल्स की बस का टायर फट पड़ा, जिसके नतीजे में बस ने बाइक को टक्कर दी थी। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। विकाराबाद जिले के कोड़ंगल में 3 दिनों के दौरान बारिश से कई तालाब लबरेज हो गए। बाज़ इलाकों में आमदोरफ्त भी मुतासिर रही। कोड़ंगल मंडल के अपैया पल्ली में आसिमा गुंटा तांडा से राब्ता टूट गया। पुलवामा में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। इनमें एक लश्कर तैयबा का सरकर्दा कमांडर भी शामिल है। इनकी नाशें हनूज बरामद नहीं हुई हैं। इंटेलिजेंस की इत्तला की बुनियाद पर यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। तेलंगाना के वजीर आला व बीआरएस सरबराह केसीआर ने आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी। पहली फहरिस्त में सिर्फ 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान किया गया है। रियासत में जारी साल के अवाखिर में इंतखाबात मुनक्किद होने का इम्कान है। केसीआर ने 115 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त जारी की है। बीआरएस की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त को 2 मरहले में जारी किया जाएगा। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि वो हल्का असम्बली गजबेल के साथ साथ कामारेड्डी से भी इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों की फहरिस्त में तब्दीलियां की गई हैं। कुछ वजूहात की बिना पर 7 उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया है। केसीआर ने कहा कि सेहत के मसाइल की वजह से विद्यासागर के बजाय उनके बेटे डॉक्टर संजय कोटला से, जबकि जिला परिषद चेयरपर्सन नागा ज्योति मुरुगु से, आंजहानी एमएलए सयाना की दुख्तर एल नंदिता कंटोनमेंट से इंतखाबात लड़ेंगी। आपको बता दें कि हुजूराबाद का टिकट एमएलसी कौशिक रेड्डी को, दुबाग का टिकट कोता प्रभाकर रेड्डी को और स्टेशन धनपुर का टिकट कड़ियम श्रीहरि को दिया गया है। जिन 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उनमें बोधन से शकील आमिर, चारमीनार हल्के से इब्राहिम लोधी, बहादुरपुरा हल्के से इनायत अली बाखरी शामिल हैं। सिकंदराबाद कंटोनमेंट हल्के का टिकट आंजहानी एमएलए सयाना की दुख्तर एल नंदिता को अलॉट करने पर सयाना के मतदाताओं और बीआरएस कायदीन कारकुनान ने जश्न मनाया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस के रुकन असम्बली आंजहानी सयाना की हल्के कंटोनमेंट के लिए किए गए तरक्याती इक़दामात उनकी दुख्तर एल नंदिता की जानिब से बतौर कॉरपोरेटर की जा रही अवामी खिदमत को नज़र में रखते हुए एल नंदिता को कंटोनमेंट हल्के से एमएलए टिकट दिया है। एल नंदिता के नाम के ऐलान के बाद कारखाना में वाक़ उनके दफ्तर पर पार्टी कायदीन कारकुनान इकट्ठा हो गए और उन्हें मुबारकबाद पेश की। एल नंदिता ने मीडिया से बात करते हुए
अपने और अपने अफराद ख़ानदान की जानिब से वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया है और अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए हल्के की तरक्की के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया है। मलकाजगिरी के BRS रुकन असम्बली मैनमपल्ली हनुमंतराव ने वज़ीर ख़जाना व वज़ीर सेहत हरीश राव को मेदक असम्बली हल्के की सियासत में मुदाखलत करने पर खबरदार किया है। तेलंगाना में मुजव्विज़ा असम्बली इंतखाबात और पार्टी टिकट को लेकर ग्रुपबंदी और अंदरूनी खलफिशार सामने आ चुका है। मलकाजगिरी के BRS MLA मैनमपल्ली हनुमंतराव अपने बेटे के लिए हल्का असम्बली मेदक के टिकट पर नजर जमाए हुए हैं। उन्होंने मेदक हल्के की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर ख़जाना हरीश राव पर मेदक में तरक्की को रोक देने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि वो मलकाजगिरी से और उनके फर्जंद रोहित मेदक हल्के से मुकाबला करेंगे। मैनमपल्ली हनुमंतराव ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि वो तभी मुकाबला करेंगे जब दोनों यानी उन्हें और उनके फर्जंद को टिकट दिया जाएगा। आपको बता दें कि वज़ीर आला KCR ने इंतखाबी उम्मीदवारों की आज फहरिस्त जारी कर दी है। मलकाजगिरी से मैनमपल्ली हनुमंतराव को टिकट दिया गया है जबकि मेदक का टिकट M पद्मा देवेंद्र रेड्डी को सौंपा गया है। मैनमपल्ली हनुमंतराव के इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में सरगोशियां की जा रही थी कि वो शायद कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। अब जबकि उनके फर्जंद को टिकट नहीं दिया गया है, उनके अगले इक़दाम को लेकर तजस्सुस बरकरार है। तेलंगाना BJP इलेक्शन इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर ने कलेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानी का हवाला देते हुए कहा कि बदउनवानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। पार्टी में शामिल होने वालों के सिवा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साबिक मरकजी वजीर व इलेक्शन इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर ने BJP के रियासती दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि BRS हुकूमत ने पानी फंड सत्ता के तखर्रुरात में भी बदउनवानी की है। उन्होंने तंज किया कि 9 सालों में यूनिवर्सिटियों में कोई भर्तियां नहीं हुई, सिर्फ KCR के खानदान में KTR, कविता, संतोष और हरीश राव को रोजगार मिला है। प्रकाश जावड़ेकर ने KCR के दौरे से कबल अपोजिशन जमातों के कायदीन को गिरफ्तार करने पर नुक्ताचीनी की और DK अरुणा की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट में जो बदउनवानी हुई है उसकी तहकीकात का आगाज हो गया है। पार्टी में शामिल होने वालों के सिवा किसी को बख्शा नहीं जाएगा और ये सभी देखेंगे कि 27 अगस्त को कौन कौन BJP में शामिल होगा। मुजव्विज़ा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र उन्होंने कहा कि BJP उम्मीदवारों की फहरिस्त जल्द ही जारी कर दी जाएगी। BJP रहनुमा ने तेलंगाना में अगले इंतखाबात में BJP की कामयाबी को यकीनी करार दिया है। हैदराबाद में कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर के करीब उस वक्त कशीदगी देखी गई जब सरकारी स्कूलों के एजुकेशन वॉलंटियर्स ने ज़ेरे इल्तिवा तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। रियासत के सरकारी स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले वॉलंटियर्स गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा करते हुए मुलाजमीन ने लकड़ी का पुल इलाके में कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। दुबाक MLA रघुनंदन राव ने मुलाजमीन की हिमायत करते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाज किया जाएगा, सड़क से नहीं हटेंगे। जिसके बाद मुलाजमीन और पुलिस के बीच झगड़ा हुआ। पुलिस ने MLA समेत दीगर एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर व मरकाजगिरी रुकन पार्लिमान रेवंत रेड्डी ने BRS के इंतखाबी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने के बाद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि इंतखाबी फहरिस्त को देखकर लगता है कि असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की जीत यकीनी होगी। पार्टी दफ्तर गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आला KCR ने 2 असम्बली हलकों पर मुकाबला करने का ऐलान किया है और इस तरह उन्होंने अपनी शिकस्त को कबूल किया है। अवाम दोनों हलकों में KCR को शिकस्त देगी। उन्होंने KCR के कामारेड्डी से इलेक्शन करने के ऐलान पर कहा कि
मोहम्मद अली शब्बीर उस हल्के से नुमाइंदगी करते हैं। वहां से केसीआर का इंतखाबात लड़ना अक़लियतों की तौहीन के बराबर है। रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन से पहले शराब की दुकानात के टेंडर निकाले जाने पर कहा कि तेलंगाना की आवाम को ये समझना चाहिए कि केसीआर की तरजीह क्या है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं को टिकट न देने पर कहा कि पिछले ज़िमनी इंतखाबात में केसीआर ने कम्युनिस्ट पार्टियों से इत्तेहाद किया था और अब उन्हें नज़रअंदाज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी पर सवाल उठाने पर मल्काजगिरी रुकन पार्लिमान ने कहा कि कांग्रेस ने 12,500 ग्राम पंचायतों को बिजली मुहैया करवाई। आउटर रिंग रोड, एयरपोर्ट और मेट्रो रेल कांग्रेस की ही देन है। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर बीआरएस की कारकर्दगी पर बहस करने के लिए तैयार हैं तो वो भी कांग्रेस पार्टी के पिछले 50 सालों में किए गए इक़दामात पर मुबाहसे के लिए तैयार हैं। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आती है तो ज़रूरतमंद अफराद को 4,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। रंगारेड्डी जिले के शादनगर में मौजूदा एमएलए अंजय यादव को दोबारा हल्के से टिकट देने के ऐलान के बाद उनके हामियों और बीआरएस कारकुनान ने जश्न मनाया। वज़ीर आला केसीआर ने साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। याद रहे कि 7 असेंबली हल्कों के लिए अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जबकि कुछ हल्कों से उम्मीदवारों को तब्दील कर दिया गया है, जबकि दीगर हल्कों के उम्मीदवार जो कि बरकरार हैं, यानी वो उन्हीं हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे ही शादनगर के एमएलए अंजय यादव का नाम केसीआर के ऐलान करदा फहरिस्त में शामिल होने का पता चला, शादनगर में जश्न का माहौल देखा गया। रियासत के कारकुनान और शायकीन सड़कों पर निकल आए और उन्होंने शादनगर चौराहे पर डीजे बजाकर रक्स किया और जश्न मनाया। पार्टी कारकुनान और लीडरों ने एमएलए अंजय यादव की हिमायत में नारे भी लगाए। अजीम तरबल्दी हैदराबाद के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने मल्काजगिरी सर्कल ऑफिस के रूबरू बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया है। अजीम तरबल्दी हैदराबाद के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने मामूली तनख्वाहों की अदायगी और उनकी मुलाजिमतों को मुस्तकिल न करने पर बरहमी जताते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। कांग्रेस के सीनियर लीडर श्रीधर ने एहतजाज में हिस्सा लेते हुए एहतजाजियों के साथ यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने रियासत के वज़ीर आला केसीआर से माजी में किए गए वादों को पूरा करने और गैर मशरूत तौर पर मुलाजमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का वादा किया है और कांग्रेस के इक़्तिदार में आते ही मुलाजमीन की खिदमत को बाकायदा बनाया जाएगा। कांग्रेस की जानिब से उन्होंने हड़ताली कारकुनान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया है। हिंदुस्तान का चांद मिशन यानी चंद्रयान 3 जल्द ही चांद की सतह पर उतरने वाला है, जिसके बाद इसरो एक नई तारीख रकम कर देगा। इसरो ने बताया है कि महज 2 दिन बाद यानी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। इसरो ने चंद्रयान 3 के जरिए खींची गई चांद की कुछ नई तस्वीरें जारी कर दी हैं। ट्विटर हैंडल पर इसरो ने लिखा है कि चांद का ये दूर दराज वाला इलाका है, उसे लैंडर हज़ार डिटेक्शन और LHDAC से क्लिक किया गया है। आपको बता दें कि ये कैमरा चंद्रयान 3 के लिए महफूज लैंडिंग वाले इलाके की तलाश करेगा, जहां पर कोई पत्थर और गार नहीं होंगे। बताया गया है कि उस कैमरे को इसरो के जरिए तैयार किया गया है। 19 अगस्त को तस्वीर ली गई हैं। चंद्रयान 3 की बराह रास्त स्ट्रीमिंग इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर देखी जा सकेगी। इसके अलावा इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इसरो ऑफिशियल्स पर भी लैंडिंग देखी जा सकेगी। इसरो के फेसबुक पेज पर भी लाइव स्ट्रीमिंग दस्तयाब रहेगी।
मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने कहा है कि वज़ीर आला केसीआर उनके फर्जंद केटीआर और दुख्तर के कविता के मुसलमानों से दूरी इख्तियार करने से ये जाहिर होता है कि तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों के तय कितनी संजीदा है। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सब्सिडी लोन देने के लिए 2,16,000 दरख्वास्तें तलब की गई थी। लोग आस लगाए हुए हैं, ताहम हुकूमत ने सिर्फ 10,000 लोगों को ही लोन देने के लिए मुंतखब किया है। मौलाना सूफी कादरी ने एलवी स्टेडियम में 3,500 लोगों को चेक्स दिए जाने पर पूछा है कि क्या रकम इस्तफादा कुनिंदगान के बैंक खातों में जमा करवाई गई है या नहीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत हिंदुत्व के नजरियात पर अमल पैरा है। हुकूमत को मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है। चूँकि इंतखाबात करीब हैं, इसीलिए इस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने कहा है कि हुकूमत मुसलमानों को धोखा देती आ रही है और ये इसका मामूल बन गया है। बीआरएस का दौर इख्तियार मुसलमानों के लिए एक सियाह बाब है। उन्होंने मुसलमानों को हुकूमत तेलंगाना के किसी भी वादे पर भरोसा न करने का मशवरा दिया है। एआईसीसी तेलंगाना इंचार्ज मानिक राव ठाकरे के हमरा कांग्रेस अक़लियती डिक्लेरेशन ड्राफ्ट कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद किया गया। टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी की सदारत में अक़लियती डिक्लेरेशन की तैयारी के लिए 13 रुकनी ड्राफ्ट कमेटी का पहला इजलास पार्टी दफ्तर गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। इजलास में एआईसीसी सेक्रेटरी मंसूर अली खान, टीपीसीसी पीएसी कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर, अक़लियती सेल सदर शेख अब्दुल्ला सुहेल, पार्टी के सीनियर रहनुमा खुसरो बियाबानी समेत दीगर अक़लियती कायदीन, ख़वातीन कायदीन ने भी हिस्सा लिया। इजलास में रियासत की अक़लियतों के तालीमी, मुआशी, समाजी पसमानदगी का जायज़ा लिया गया। दरियासना मौजूदा हुकूमत की अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ियों, वादा खिलाफियों व दीगर मसाइल पर भी गौर किया गया। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, जिन्हें माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, कहा कि वज़ीर आला केसीआर की जानिब से 12% तहफ़्फ़ुज़ात के वादे पर अमल न करने, मुसलमानों की तरक्की, वक्फ बोर्ड और औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ पर इजलास में गौर ख़ौज़ किया गया है। कांग्रेस के 10 साला दौरे हुकूमत में अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के इक़दामात का अहाता भी किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं जिन पर दोबारा बहस की जाएगी। आपको बता दें कि अक़लियती डिक्लेरेशन के मुसवदे की तैयारी से क़ब्ल मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों से तजावीज़ हासिल की जाएंगी और फिर एक जामे रिपोर्ट तश्कील देकर उसे सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी को पेश कर दिया जाएगा। रियासत उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक चौंका देने वाले वाक़े में एक मुसलमान जोड़े को पड़ोसियों ने लोहे की सलाखों और लाठियों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। तफसीलात के मुताबिक सीतापुर जिले में एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ इश्क, लड़की का अगवा और फिर शादी कर लेने वाले एक मुस्लिम नौजवान के माँ बाप अब्बास और उनकी अहलिया को अपने बेटे के इश्क का खुमियासा भुगतना पड़ा। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया है कि साल 2020 में अब्बास के बेटे का पड़ोसी की लड़की के साथ इश्क चल रहा था। वो लड़की को लेकर फरार हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया था। एसपी के मुताबिक जेल से रिहा होने के बाद नौजवान ने दोबारा लड़की को अगवा किया था और फिर जारिया साल जून में उसने शादी कर ली। लड़की के अपराधी खानदान ने लड़के के माँ बाप पर हमले की मंसूबाबंदी की और उन्हें सलाखों और लाठियों से मारकर हलाक कर डाला। इस हमले में अब्बास और उनकी अहलिया मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 2 की तलाश कर रही है। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के
स्पेशल दम की रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।